हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सभी ठीक होंगे। नाउ योर मैथमेटिक्स क्लास विद अजय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा टर्म 2 में 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड स्टेटा से बनता है। स्टेटा से बना स्टेटस से बनता है स्टैटिस्टिक्स। जिस तरह से इसको समझने के लिए आप प्रैक्टिकल लाइफ का अगर एक एग्जांपल ले सकें, मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, जिस तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेटस का रोल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का रोल है। कैसे? स्टेटस क्या होता है? अगर मेरे पास स्टेटस नहीं है, आपको पता है स्टेटस कैसे बनता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर व्हाट्सअप स्टेटस एंड ऑल। मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास होता है। हम कहते हैं ना उसको बहुत अच्छा स्टेटस मेंटेन किया हुआ है उसने। व्हाट इट्स मीन? स्टेटस बनता है पैसे से। अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, यू हैव अ स्टेटस। मेरे पास पैसा है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बट मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास स्टेटस है बेटा, क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज़ अगर अचीव करनी है यू कैन गेट इट इजीली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि आपके पास पैसा है, सब कुछ है। अगर आप छोटा सा एग्जांपल, पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं बच्चे, अगर आपका मन पिज़्ज़ा खाने को करता है तो आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, फटाफट सबके घर पर आ जाते हैं। बट मुझे, आई हैव नो मनी, आई हैव नो स्टेटस। मुझे उस पिज़्ज़ा को खाने के लिए, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने के लिए शायद एक महीने आप जैसे बच्चों को पढ़ाना पड़े, फिर कुछ पैसे आए और उसके बाद भी मैं खर्च करने में डरूँ। यू आर थिंकिंग दैट कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। स्टेटस का रोल आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर स्टेटिस्टिक्स का रोल होता है। तो जिस तरह से स्टेटस होने से आपकी लाइफ का सर्वाइवल ईजी हो गया ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर स्टेटिस्टिक्स होने से मैथमेटिक्स ईजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्टेटस नहीं है तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, बट मुश्किल से। जो काम आप विद इन 10 मिनट्स कर रहे हैं, उस काम को शायद मुझे करने में 1 घंटा लग जाए, 2 दिन लग जाए, बस इतना डिफरेंस है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल दिया जाए तो मैथमेटिक्स का हाल वही हो जाएगा जो मेरा है, बट मैथ्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं उस टॉपिक्स पे। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत सारा, बट यहाँ पर मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में यहाँ 10th क्लास में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, और 9th में थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको देता हूँ 9th क्लास का, कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। 9th क्लास में आपको याद होगा बेटा, पहले तो कोविड की वजह से बहुत सारा बच्चों को सफ़र करना पड़ा था, बट फिर भी बच्चों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले वहाँ पे हमारे पास था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सभी ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। क्या होता है वो टेबल? डाटा जो हमारा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर वो बहुत सारा डाटा इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, फिर उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में अरेंजमेंट करते हैं। क्लास इंटरवल बनाते हैं, टैली मार्क्स बनाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। दैट इज़ द अरेंजमेंट। उसके बाद उसी डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक वाज देयर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन, मोड, मीडियन, उससे याद होगा आप लोगों को। तो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने जो पढ़ा था वहाँ पर। तो यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो कम टू द टॉपिक नाउ। हम इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है देखिए। सबसे पहला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आपके पास 3 मेजरमेंट हैं इसकी, मीन, मोड एंड मीडियन। और दूसरा टॉपिक आपका था ऑगिव या अजाइब भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये जो 2 टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनमें से आप ये वाला टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो है रिमूव्ड है, बट आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे सीखेंगे कि ये ऑगिव, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, क्या
कौन सा ये, क्योंकि ग्राफिकल जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था इन 9th स्टैंडर्ड, उसमें हमारे पास 3 तरह के ग्राफ हमने पढ़े थे बेसिकली वहाँ पर, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कर्व है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ न्यू नेम फॉर यू, ये नया नाम है आपके लिए, इसके बारे में आप सीखेंगे थोड़ा सा। अगर मैं आपको इसके बारे एक क्विक इंट्रोडक्शन दूं तो जो वहाँ पे आप मीडियन फाइंड किया करते थे, एट दैट टाइम यू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल वही रोल प्ले करता है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे जब ये टॉपिक हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक 1 की, विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टॉपिक 1, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमारे पास 3 मेजरमेंट है, मीन, मोड, मीडियन। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा मीन के बारे में। मीन, तो मीन एवरेज को बोलते हैं, आप जानते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है ये भी आपने पढ़ा, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इनफैक्ट आप एवरेज के बारे में। एवरेज एक ऐसा अमाउंट जो एक ऐसा वैल्यू जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सपोज दैट आप 5 स्टूडेंट्स हैं, 4-5 स्टूडेंट्स यू आर, और आपके पास कुछ सम ऑफ मनी है, डिफरेंट सम ऑफ मनी, सबके पास अलग अलग है। हम सबका मनी कलेक्ट कर लेते हैं और उसको इक्वली आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसी को ज़्यादा मिलेगा उसके एक्चुअल अमाउंट से, किसी को कम मिलेगा, किसी को उतना भी मिल सकता है। तो दैट वैल्यूज एवरेज। वैसे भी मैच आप देखते होंगे, एवरेज रन स्कोर्स हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एवरेज जब वास्ट हो जाता है तो उसको हम मीन बोलते हैं। ओके, नाउ मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं 9th क्लास की एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देता हूँ। इंडिविजुअल डाटा आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर, इंडिविजुअल डाटा। तो जो ये इंडिविजुअल डाटा था ये किस तरह का डाटा होता है, आपको पता है ना, डाटा के बारे में भी 9th में पढ़ा था आपने। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको उनके बारे में रिव्यू मिलता जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। डाटा आपने पढ़ा होगा, डाटा वहाँ पे हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा बेसिकली, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जिस पे काम हमें करना है, हम कलेक्ट किसी और से करवा रहे हैं और वो कम ट्रस्ट फर्दी माना जाता है। प्राइमरी डाटा जो हमने कलेक्ट किया, सेकेंडरी डाटा जो हम किसी से कलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। बट इंडिविजुअल डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा, ये डाटा किस तरह का है? ये डाटा है बेसिकली, जब मैंने सपोज दैट 3 बच्चों को सेलेक्ट किया और उन तीनों बच्चों से मैंने कहा बेटा आप अपने क्लास के बच्चों के मार्क्स लिख के लेके आए, तो वो मार्क्स लेने जाते हैं तो एक बच्चा तो 100 स्टूडेंट्स अगर हैं 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो वो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख के ले आता है। दैट इज़ इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक एक बच्चे का मार्क्स लिख के लाया, और जो बाकी 2 बच्चे हैं वो ग्रुप में मार्क्स कलेक्ट करके ला रहे हैं, वो ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में ही दोनों आते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको आपके स्टैंडर्ड में इतना डीप नहीं है, फिर भी एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आपके माइंड में ये रहे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटाज देयर आर, बेसिकली किस तरीके से हम डाटा को अरेंज करते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल डाटा क्या होता था एक बार मैं बता दूं आपको, जिसमें हम x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn, इसको इस तरह से हम डिनोट किया करते थे। xn मीन्स 10 ऑब्जर्वेशन हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितने भी हो सकते हैं। ओके, नाउ इसमें हम मीन कैसे फाइंड किया करते थे, लुक एट दिस नाउ। मीन को x बार से डिनोट किया जाता है बेटा, और मीन फाइंड करने के लिए हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया करते थे अप टू xn, एंड जितने भी ये ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम डिवाइड किया करते थे। ये हमने पढ़ा था, और इसी को हम इस तरह से भी लिखा करते थे, और सिग्मा xi अपॉन में n, ये पढ़ा था हमने 9th क्लास में। बट इन दिस स्टैंडर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप्ड डाटा। इंडिविजुअल भी आएगा, ऐसा नहीं हमने पढ़ लिया तो ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है बेटा, इसीलिए बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, हम तैयारी तो उसकी करते हैं जो हमारे इसमें टॉपिक में आए, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल हमने पढ़ लिया एंड हम सोचते हैं कि वो तो नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप्ड डाटा। तो सेकंड जो हमारा है बेटा ग्रुप्ड डाटा है, और ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास दोनों टाइप का डाटा इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डाटा और बेसिकली होता क्या है पता है,
क्लास इंटरवल सुना होगा आप लोगों ने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए होते हैं ना, वो कंटिन्यूस डाटा होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहता है। और एक डिस्क्रीट डाटा जो होता है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल तो नहीं होता, ऑब्जर्वेशंस डायरेक्ट होते हैं, दैट इज डिस्क्रीट डाटा। ओके, फिर हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्लास इंटरवल सीरीज के बारे में पढ़ना है। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको उसके फटाफट से देता हूँ। ग्रुप डाटा में क्लास इंटरवल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, 9th पढ़ लिया, चीज़ें निकल गए दिमाग से, भूल गए, ठीक है। तो फटाफट से आप देखिएगा, मैं एक छोटा सा आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि क्लास इंटरवल CI से हम डिनोट करते हैं बेसिकली, और फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं। सपोज दैट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड ऑल, इस तरह से आपका कोई क्लास इंटरवल है, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, सपोज 3, 5, 7 एंड ऑल, इस तरह से फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3, 5, 2, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपने किया हुआ है, आपने बनाया हुआ है, ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल होता है बेटा ये 10 to 20, लाइक 20 to 30 एंड सो ऑन, ये सारे क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं। और इसी में आता है बेटा आपका क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स किसको बोलते हैं हम, क्लास लिमिट्स ये दोनों, जैसे 10 to 20, तो ये वाला लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, और ये वाला होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम L1 से शो करते हैं और अपर लिमिट को L2 से। इसके बाद आता है बेटा क्लास साइज। क्लास साइज, इनका डिफरेंस देख, गैप देख रहे हैं आप, 10 to 20 कितना गैप है इसमें, 10 का, और अगली वाली क्लास में भी 10 का, फिर ये 10, जो ये गैप होता है ना, इसको हम क्लास साइज बोलते हैं। और ये कैसे पता लग रहा है हमें 10 का गैप है, 20 minus 10, 10, 30 minus 20, 10, ठीक है ना। तो क्लास जो साइज होता है दैट इज, उसको हम H से भी दिखाते हैं बेसिकली, H, और ये होता है L2 minus L1। एंड नेक्स्ट आता है बेटा क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसे हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू, ये भी पढ़ा होगा आपने, और XI से डिनोट भी करते हैं इसको हम, और ये होता है L1 plus L2/2, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, ये टेक्निकल नाम है इनके, तो इनसे आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हमें कोई नहीं बताएगा बेटा कि क्लास मार्क ये होता है, क्लास लिमिट्स ये होती है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होनी ज़रूरी है। ओके, नाउ तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू या XI, L1 plus L2/2, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपने पढ़ी थी, रेंज। रेंज भी आपने वहाँ पढ़ा था, और ये था मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, आप ये कह सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आगे आप पढ़ेंगे तो ये वास्ट हो जाता है थोड़ा सा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑब्जर्वेशन बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ये सारी चीज़ें हमने रिव्यू क्यों किया इसका, क्योंकि हम जो आगे आप पढ़ने वाले हैं ना, उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट यही इन्हीं में डील करने वाले हैं हम, जो भी हम पढ़ेंगे ना वो सब इसी में है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास इंटरवल से स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आगे चलता है। ओके, नाउ अब देखते हैं, मैं आपको बता रहा था ग्रुप डाटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा एक्स्ट्रा है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं बेटा। तो 3 मेथड्स वो किस तरह से आपको मैं बताने वाला हूँ। लुक एट दिस, ये एक बार आप देख लें, इसको आप नोट कर लें फास्ट, क्योंकि ये चीज़ें आगे नहीं मिलनी हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी ये चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी। अगर आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं पर भी, तो आप नोट कीजिए और इसको आप स्टोर कीजिए अपने पास, क्योंकि आगे आपको कोई नहीं बताएगा, फिर तो हायर स्टडीज चलेंगी। ओके, तो एक बार नोट कर लें फटाफट से सभी बच्चे। तो मैं ग्रुप डाटा की आपको बात कर रहा था, ग्रुप डाटा में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई थी। और ग्रुप डाटा में अब हम चल रहे हैं बेटा आगे कि हमें ग्रुप डाटा के अंदर मीन कैसे फाइंड करना था। तो इसके हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा भी ऑलरेडी। इसमें हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, लुक एट दिस, मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi और अपॉन में सिग्मा fi। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, और fi आपका फ्रीक्वेंसी होता है बेटा,
फ्रीक्वेंसी इज इट इज, एंड xi अभी बताया था मैंने आपको L1 + L2/2, दिस इज योर xi। और सिग्मा मीन्स व्हाट, सम कर दो, ऐड कर दो। किससे ऐड कर दें? fi और xi का प्रोडक्ट करके उसको ऐड कर दो, दैट इज सिग्मा। ठीक है, तो दैट इज सिग्मा fi xi। सिग्मा fi अलग मीन होता है, सिग्मा xi का मीन अलग होता है, लेकिन सिग्मा fi xi का मीन अलग होता है, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या, कि fi और xi को पहले आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको आप ऐड करें, जो भी उनका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। ठीक, ये पहला मेथड था आपका। सेकंड मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एक बार मैंने तीनों के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, उसके बाद हर एक मेथड पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, देखिए मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di और अपॉन में सिग्मा fi। अब यहाँ पे कुछ नई टर्म्स आ गई हमारे पास, जैसे a होता है बेटा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, और di बेसिकली डेविएशन बोलते हैं इसको हम, तो xi माइनस a इसको हम फाइंड करते हैं। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, समझना है कैसे इसको हम यूज करेंगे, वो हम आपको अभी जस्ट इन फॉर्मूलाज के बाद बताएंगे। थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये भी तीसरा मेथड है मीन फाइंड करने का। एंड मीन इन दिस मेथड इज a प्लस सिग्मा fi ui आ जाता है यहाँ पर एक, और अपॉन में सिग्मा fi एंड इनटू h को भी आप जानते हैं। यहाँ पर अगर नई टर्म कोई आपके पास है तो वो h है, वो तो क्लास साइज आपको पता है ऑलरेडी, क्लास साइज एंड ui को ध्यान से देखिएगा बेटा, लुक एट दिस di xi माइनस a, di क्या देखिए xi माइनस a ना, मैं लिख रहा हूँ इधर xi माइनस a लिख दिया मैंने। ओके नाउ अब तो ये तो सेम हो गया, सेम नहीं है, डिवाइडेड बाई h, दिस इज ui, ये भी डेविएशन होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं di अपॉन h। तो ये तीन मेथड है, और ये तीनों मेथड से आपको सीखना है हाउ टू फाइंड मीन, और तीनों से अगर एक क्वेश्चन करेंगे ना आप, देयर विल बी नो डिफरेंस, सेम रहेगा वो आंसर उनका तीनों का। आपने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही ये तीन मेथड है हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए, और इन तीनों मेथड से अगर मीन फाइंड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तीनों से सेम आंसर आना चाहिए। गॉट इट? तो अब बात करते हैं हम इसके बाद क्वेश्चंस की। तो देखें फटाफट से एक क्वेश्चन जल्दी से। हमारे पास एक क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ना डाटा कलेक्ट किया हमने, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एक क्वेश्चंस की फॉर्म में हमने सामने रख दिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, सपोज दैट एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उनको मैं डेली वेजेस देता हूँ, डेली मैं उनको सैलरी देता हूँ, डेली ना, मंथली नहीं, डेली। अब कितना देता हूँ, 100 से लेकर 200 के बीच में डिसाइड किया हुआ है मैंने, किसी को 100, 105, 110, 107, 9, 35, कुछ भी अप टू 200। तो 50 वर्कर्स थे वो, तो उन 50 वर्कर्स का मैंने क्या बनाया, एक ग्रुप टेबल बना दिया, उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस तरह से? सैलरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरे पास वर्कर्स हैं वो इस तरह से हैं, देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल मैंने उनका, मतलब यहाँ पे सैलरी है उनका, बेसिकली वेजेज आप कह सकते हैं, सैलरी तो एक दिन का क्या होगा, वेजेस, और जिसको हम क्लास इंटरवल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी fi। अब देखिए वेजेस मैंने ग्रुप कौन सा बनाया, ध्यान से देखिएगा, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। और इसके बाद जो वर्कर्स हैं वो कितने रखे हैं हमारे इस ग्रुप में, 100 से 120 वाले ग्रुप में है मेरे पास 12, 14, 8, 6 एंड 10। ये मेरा क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से प्रेजेंट होता है, मतलब क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। अब हमें क्या करना है, फटाफट से देखो, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से भाई मीन फाइंड करना है। डायरेक्ट मेथड से मीन, अभी मीन क्या है, मैं आप देखिए ना, मैं 100 से लेकर 200 तक डिफरेंट सैलरीज दे रहा हूँ वर्कर्स को, बट किसी ने आके मुझे सजेस्ट किया सर आप ऐसा मत कीजिए, आप सारे वर्कर्स को सेम सैलरी दीजिए। तो उसके लिए मैंने बोला क्वेश्चन का मीनिंग समझना, वो क्या कह रहा है, क्या होता है मीनिंग,
मैं डिफरेंट सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरा कुछ एक लमसम अमाउंट सैलरी पे खर्च हो रहा है, ठीक है। अब मुझे किसी ने सजेस्ट किया सर आप वेरिएशन ना करें, सबको आप रैंडमली एक जैसा सैलरी दें। मैंने कहा मैं जितना खर्च कर रहा हूँ इतना ही खर्च कर सकता हूँ, मैं किसी को बढ़ा नहीं सकता। उसने कहा किसी को बढ़ाना नहीं है, आपको अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो हमने कहा हमें कि फिर क्या करना है, कहते जितना आप देते हैं ना टोटल, सपोज 2 लाख रुपए आप उनकी सैलरी में खर्च कर रहे हैं, सपोज 2 लाख, तो वही 2 लाख अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग दे रहे हैं ना, उसी 2 लाख को आप 50 वर्कर से डिवाइड कर दीजिए, पर हेड जो भी आता है वो दे दीजिए। मैंने कहा इसमें तो कुछ को ज़्यादा मिलता है तो उनको कम मिलेगा, कुछ को कम मिलता है उनको ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा, बट सबके पास एक एवरेज अमाउंट जाएगा। तो ये होता है मीन, तो ये मीन हमें फाइंड करना है इसमें से। अब कैसे फाइंड करना है देखिए, अब यहाँ से हमें गाइड करता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड में, ध्यान से देखिएगा, मीन एक्स बार इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स आई क्या होता है, ये L1 प्लस L2 अपॉन 2, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पर, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएंगे आप, तो 100 प्लस 120 अपॉन 2 110, इनका करेंगे तो 120 140 आ जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 2 130, इधर करेंगे तो 150 170 एंड 190। सो दिस इज आवर एक्स आई, एक्स आई आ गया। अब ये तीनों मेथड, चाहे वो ये वाला मेथड हो, ये वाला मेथड हो या ये वाला मेथड हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, यू नीड एक्स आई इन ऑल द मेथड्स, ठीक है ना, क्योंकि एक्स आई का रूल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह है। तो एक्स आई तो फाइंड करना ही करना है, ये कंपलसरी स्टेप्स हैं तीनों मेथड्स के लिए। अब फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है बताए, एफ आई एक्स आई। अब आप कहोगे सर आपने बताया, बट हमें कौन बताएगा एग्जाम में, वहां पे आपको गाइड करेगा ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि आपका गाइड, आपका ट्यूटर, आपका टीचर, एवरीवन इन दैट एग्जाम, ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, आप समझें उसको जरा। फॉर्मूला कहते हैं एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करें पहले आप, मतलब ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई, तो इसका प्रोडक्ट करने के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा ना उसका हमें, दैट्स इट। देखिए 12 इंटू जिस 0, 12 1 जा 12 एंड 13 हो गया, 14 0, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 प्लस 4 18, 15 8 जा 120, इट इज 1200, 17 6 जा 1020, 19 1 जा 1900 इट इज ओके। सो दिस योर टेबल इज क्लोज नाउ। अब तुम कहोगे सर अब क्या करना है, आपने टेबल क्लोज कर दी, हमें कैसे पता लगेगा क्लोज करनी है। लुक यहाँ देखो ना, जितना रिक्वायरमेंट है सब कुछ मिल गया ना आपको, फॉर्मूला जितना डिमांड करे वो सारी चीजें आपके पास हैं। अब कैसे, आपके पास एफ आई एक्स आई है, यस ये रहा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, दीज ऑल आर एफ आई एक्स आई, फर्स्ट क्लास का एफ आई एक्स आई, सेकेंड का, थर्ड का। अब जब इनको आप टोटल ऐड कर देंगे, इसको आप टोटल सम कर देंगे ना इसका, दैट विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, सिग्मा मीन्स सम, समीशन ऑफ व्हाट, एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट का। एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट है और उसका समीशन आप करने जा रहे हैं। लुक एट दिस नाउ, 0 0 0 0, इट विल बी 0 2 4 एंड 6, 9 2 11 एंड 8, 19 3 22, 1 2 3 4 5 7, 7 2 6 0। दिस इज योर सिग्मा एफ आई एक्स आई, नॉट ओनली एफ आई एक्स आई, रिमेंबर दिस, सिग्मा एफ आई एक्स आई है ये बेटा। इन सब का, ये जितने भी एफ आई एक्स आई देख रहे हैं ना, इन सब का प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स का सम है ये, एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट का सम यहां पर कर दिया हमने। तो ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है बेटा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। और अब रहा सिग्मा एफ आई की भी रिक्वायरमेंट है हमें, देखिए ये रहा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यहाँ ये रहा एफ आई, ये है तो सिग्मा एफ आई करना है, इनका सम करना है। 12 14 26 प्लस 8 34 6 40 एंड 50, 50 इज देयर। नाउ देखिए 7 2 6 0 हमने यहां पर रख दिया सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पे, और सिग्मा एफ आई 50 कैंसिल, 5 5 1 जा 5 2 20, 5 4 जा 20 एंड 26, 5 5 जा 25। देखिए जरा मीन, जो मीन मेरा वेजेज आ गया वो आ गया रुपीज़। यूनिट लिखना ना भूलें आप लोग, ध्यान रखना बेटा, अगर रुपीज़ हैं तो रुपीज़ में लिखिए, क्योंकि वेजेज है, वेजेज इन रुपीज़ ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेजेज इन रुपीज़ यहाँ पे लिखा होगा, या फिर जो भी है यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है वो आपको यूनिट यहाँ पे लिखना होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड।
तो आपने देखा कि किस तरह से हमने मीन फाइंड किया फर्स्ट मेथड से, और ये मेथड जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना आगे और आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे और ये कंफर्टेबल आपको लगते जाएंगे। और वैसे ये जो सबसे लास्ट वाला मेथड देख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है बेटा, सिंपलेस्ट मेथड है इन सबसे। दिखने में सबसे डरावना दिखता है ये, बट सबसे इजी मेथड, इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। तो ये देखें आप पहले, और इस मेथड की आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा सारे क्वेश्चंस करें इस मेथड से आप। एक्सरसाइज 14.1 में 9 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो 9 के 9 इससे भी करें, फिर 9 के 9 क्वेश्चंस आप इससे भी करेंगे, और वही 9 क्वेश्चंस इससे भी करें। ये अदर मैटर है कि ये मेथड हम इस बार 2022 में रिमूव्ड है, बट ये हमेशा ऐसा रिमूव्ड नहीं रहेगा। आगे आपको ये इफेक्ट डालेगा अगर यहाँ पे आप इसको नहीं करते हैं। तो सभी को मेरा सजेशन होगा कि ये वाला भी आप करेंगे। तो ये हमने आज पहला मेथड डिस्कस किया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड और थर्ड मेथड से मीन फाइंड करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम इससे मीन फाइंड करते हैं। एंड आई होप कि सभी बच्चों को मेथड समझ में आया होगा, बहुत ईजी लगा होगा। आपने देखा जब फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमें लग रहा था पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या इसके अंदर आने वाला है नया नया, ये कैसे हम करेंगे, ये डी आई कहाँ से आ गया, ये एफ आई कहाँ से आ गया, और ये जो साइन है सिग्मा का, ये डरावना सा लगता है, बट डरने की जरूरत नहीं है। आज ये सर आपके साथ हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एंड देखिए बच्चे, हमारा बेस्ट, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, हर बच्चे को हमारी ये सर्विस मिले, आपको समझ में आए। और अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा हो, हमारा तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, लाइक करना ना भूलें। और कुछ भी पूछना हो, कोई सजेशन आपको देना है, कोई क्वेरी आपको पूछनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और ऐसे ही हमारी अगली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं बेटा, जिससे कि हम कुछ भी डालें आपके पास बेल आ जाए और आप तुरंत उसे देख सकें, कुछ भी मिस ना हो। ओके, बाय बाय।